जोया की दुनिया चमक धमक, दोस्तों और शहर की नाइट लाइफ से भरी हुई थी। वो स्टाइलिश थी, उसके पास हर बड़े ब्रांड के कपड़े थे और उसे क्लबिंग और पार्टिंग का जुनून था। जब उसके घर वालों ने फैसला किया कि उसकी शादी उसके कजिन अयान से होगी, तो जोया के पैरों तले जमीन निकल गई। अयान गांव से पढ़ लिख कर शहर आया था। वो एक सीधा साधा, मेहनती और इंतहाई शरीफ लड़का था। उसका पहनावा सादगी वाला था और बातें ढंग की। जोया के लिए अयान एक बोरिंग इंसान था जो उसके लाइफस्टाइल में फिट नहीं बैठता था। लेकिन परिवार के दबाव और इज्जत के नाम पर जोया को सर झुकाना पड़ा। शादी की पहली रात। शादी के बाद जब जोया अपने नए कमरे में आई तो उसका गुस्सा आतिश फशां की तरह फट पड़ा। अयान ने जब उसे पानी का ग्लास दिया तो जोया ने उसे झटक दिया। तुम्हें क्या लगा ये शेरवानी पहनकर तुम मेरे लायक बन जाओगे? तुम्हारे और मेरे बीच जमीन आसमान का फर्क है अयान। तुम एक पुराने ख्याल के लड़के हो और मैं एक आज़ाद चिड़िया। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, जोया ने चिल्लाते हुए कहा। अयान ने सिर्फ इतना कहा, जोया, मैं जानता हूं तुम खुश नहीं हो, पर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। जोया ने तंज किया, कोशिश? तुम्हारी कोशिश मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा करने के अलावा कुछ नहीं करेगी। दिन बीतते गए। जोया ने अयान की जिंदगी को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो देर रात तक बाहर रहती, दोस्तों के साथ क्लब जाती और जब घर आती तो अयान को देखकर मुंह बना लेती। एक दिन घर पर जोया के दोस्त आए। अयान ने उनके लिए चाय और नाश्ता बनाया। जोया ने सबके सामने अयान का मजाक उड़ाया। देखो गाइस, ये है मेरा वेटर पति, इससे ढंग की इंग्लिश तक नहीं आती, बस किचन में काम करवा लो इससे। उसके दोस्त हंसने लगे, पर अयान के चेहरे पर एक शिकन तक न आई। वो बस मुस्कुराकर वहां से चला गया। जोया को लगा वो जीत गई, पर अंदर ही अंदर उसे अजीब लग रहा था कि अयान इतना सब सहकर भी पलटकर जवाब क्यों नहीं देता। एक रात जोया एक पार्टी से लौट रही थी। उसकी कार सुनसान रास्ते पर खराब हो गई। उसके साथ उसके वो कूल दोस्त भी थे जिन पर वो नाज करती थी। जैसे ही कुछ आवारा लड़कों ने कार को घेरा, जोया के दोस्तों ने उसकी मदद करने के बजाय वहां से निकलने में ही भलाई समझी। जोया अकेली डर से कांप रही थी। उसने डर के मारे अयान को फ़ोन किया। उसे लगा अयान गुस्से में होगा या शायद फ़ोन नहीं उठाएगा, लेकिन तीसरी बेल पर ही अयान ने फ़ोन उठाया। 20 मिनट के अंदर अयान वहां पहुंच गया। न सिर्फ उन गुंडों को भगाया, बल्कि जोया को बड़े सुकून से कार में बिठाया। घर आते वक्त रास्ते में पूरी खामोशी थी। जोया को उम्मीद थी कि अयान अब उसे सुनाएगा, ताना मारेगा कि कहाँ गए तुम्हारे वो दोस्त। लेकिन अयान ने सिर्फ इतना पूछा, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? जोया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, अयान, मैं तुम्हारी इतनी इंसल्ट करती हूँ, तुम्हें बुरा भला कहती हूँ, तुम पलट कर लड़ते क्यों नहीं? अयान ने गाड़ी रोकी और जोया की तरफ देखकर बहुत नरमी से कहा, जोया, मोहब्बत में कोई जीत हार नहीं होती। मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे लिए तुम्हारा स्टाइलिश होना या क्लब जाना मसला नहीं था। मसला ये था कि तुम खुश रहो। अगर मुझे सुनाने से तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं सुन लूँगा। मेरी इज्जत तुम्हारी इंसल्ट से कम नहीं होती, बल्कि तुम्हारी तकलीफ से कम होती है। जोया को पहली बार एहसास हुआ कि स्टाइल और क्लास कपड़ों या इंग्लिश बोलने में नहीं, बल्कि किरदार में होती है। वो जिन दोस्तों के पीछे भाग रही थी, वो वक्त आने पर साथ छोड़ गए, और जिसे वो सिंपल कहकर ठुकरा रही थी, वो उसकी ढाल बनकर खड़ा था। अगले दिन से जोया बदल गई। उसने क्लब जाना कम कर दिया। एक शाम जब अयान ऑफिस से आया तो उसने देखा कि जोया ने उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया था। जोया ने धीमे से कहा, अयान, क्या तुम मुझे इंग्लिश सिखाने के बदले मुझे थोड़ी सादगी सिखाओगे? क्योंकि तुम्हारी सादगी मेरे स्टाइलिश होने से ज़्यादा खूबसूरत है। अयान के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट आई। उनका रिश्ता जो ज़बरदस्ती से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे दोस्ती और इज्जत की बुनियाद पर मोहब्बत की तरफ बढ़ रहा था। जोया समझ चुकी थी कि चमकने वाला हर पत्थर हीरा नहीं होता, और मिट्टी में छिपा हुआ इंसान कभी-कभी सबसे कीमती होता है।